ऐसे क्वेश्चन में देखो बच्चों, सबसे पहले तो आपको ये समझना है कि इसमें ग्रेविटी का कोई इफेक्ट नहीं है। वैसे भी ये सारे ऑप्शन देख के आपको समझ में आ रहा है कि ग्रेविटी का इसमें कोई इफेक्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जो पूरी इवेंट हो रही है, जो पूरा फिनोमेना हो रहा है, एक हॉरिजॉन्टल टेबल पे हो रहा है, ऐसा रखा हुआ है ये पेंडुलम, और बाद में ऐसा स्ट्रेट हो जा रहा है ऐसा। ठीक है, तो ये चीज़ बहुत क्लियर होनी चाहिए, ग्रेविटी का इफेक्ट नहीं है इसमें। अब आते हैं इसको सॉल्व कैसे करना है। इलेक्ट्रिक फील्ड को आपने स्विच ऑन किया है, तो आपको कई बार बताया दैट एक फोर्स अगर आपको पता है कोई सा भी, और अगर वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है, तो यू नीड टू अप्लाई वर्क एनर्जी थ्योरम। और फोर्स पता है, एक्सेलरेशन निकालना है या तो टाइम का कैलकुलेट करना है। ठीक है, यू नीड टू अप्लाई F = ma और न्यूटन्स लॉ। नाउ इसमें मुझे लगाना है वर्क एनर्जी थ्योरम या तो मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन। तो हम लोग लगाएंगे यहाँ पे वर्क एनर्जी थ्योरम, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का वर्क डन निकालेंगे हम लोग। इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड यहाँ पे एनर्जी लिखना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होगा। नाउ सी, अब अपने को एक ही चीज़ लिखनी है, वर्क डन इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। F = ma और ये वर्क डन इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। इसी पे तो आधी फिजिक्स बेस्ड है। वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड हो रहा है बस, और कोई वर्क इसमें कर नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि ये जाएगा सर्कुलर मोशन में। ये जो पेंडुलम है एक जगह से फिक्स है, तो इसको जाना है ऐसे सर्कुलर मोशन में, तो टेंशन हमेशा 90 डिग्री पे लगेगी, उसका वर्क हो नहीं रहा है। ग्रेविटी वैसे भी परपेंडिकुलर है, तो उसका भी वर्क नहीं हो रहा है। सो टेंशन का वर्क डन ज़ीरो, ग्रेविटी का वर्क डन ज़ीरो। ठीक है, नाउ work done by tension is zero, work done by gravity is zero. So the only work being done by electric field. इलेक्ट्रिक फील्ड का वर्क डन क्या होगा? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इन डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इन डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लिखा है मैंने यहाँ पे, आप चाहो तो FD cos थीटा से भी कर सकते हो। और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी तो बस यही होती है, 12mv²। मैं इसका शॉर्ट ट्रिक भी आपको भी बताऊंगा। इलेक्ट्रिक फील्ड है QE, उसकी डायरेक्शन में पार्टिकल कितना नीचे गया है या कितना मूव किया है वो देखो थोड़ा ध्यान से। तो अगर ये एक सर्कुलर मोशन में ऐसा ये जा रहा है, तो पहले इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ये इतनी डिस्टेंस पे था, तो इतना ही तो आगे गया है। दिस इज़ द डिस्टेंस ट्रैवल अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड। ये जो मैं मार्क कर रहा हूँ, ये डिस्टेंस कितनी है ये आपको निकालना आता है बहुत ईजिली। ये L है, उसमें से ये वाली डिस्टेंस मैंने माइनस कर दी L cos 60। सो द वर्क डन इज दिस मच फोर्स इनटू L minus L cos 60 degree, and now that is equal to 12mv². So this is QE L/2 and 12mv²। तो यहाँ से v की वैल्यू आ जाएगी √QE L/m। ना जैसे कि मैंने आपको बोला था कि मैं QE L/m है कौन सा, पहले ये देख लो, दैट इज सेकेंड ऑप्शन। सो आपने क्या लगाया? ओनली वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, और डिस्प्लेसमेंट इन डायरेक्शन ऑफ फील्ड लिखना है आपको। तो आपको कोई अलग से FD cos थीटा नहीं लगाना पड़ेगा। ये कुछ चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। अब आते हैं शॉर्ट ट्रिक पे। एक चीज़ समझो, अगर ये पेंडुलम, थोड़ा ही शॉर्ट आप इसको कर पाओगे, अगर ये पेंडुलम होता, ठीक है, और पेंडुलम को आप यहाँ से रिलीज़ करते हो, ऊपर से यहाँ से रिलीज़ करते हो पेंडुलम को, तो नीचे आते आते इसकी स्पीड क्या हो जाती है? √2gh। h जो होता है वो ग्रेविटी के डायरेक्शन में जितनी डिस्टेंस ट्रेवल करनी होती है वो होता है। तो यहाँ पे भी आप क्या लगा सकते हो? v = √2gh। अब देखो थोड़ा ध्यान से, ग्रेविटी की जगह जो एक्सेलरेशन होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का, वो होता है QE/m। यहाँ ग्रेविटी तो है नहीं, तो आप इसको ग्रेविटी से रिलेट ज़रूर कर सकते हो। और ये हाइट का मतलब यही वाले डिस्टेंस, तो वो कई लोगों को प्रैक्टिस करते करते याद होता है, इट इज़ L minus L cos थीटा। सो इट इज़ L minus L cos 60। तो इतना थोड़ा सा आप इसको शॉर्ट जरूर कर सकते हो।